हाय, माय नेम इज़ सीता। अच्छा, आज की जो मुझे रीडिंग की जो एनर्जी मिली है उसमें कुछ चीज़ें स्पेसिफिकेशन है कुछ चीज़ों की ना। ये कोई क्राइम है, राइट? ये कोई क्राइम स्टोरी है, लाइक क्राइम की। अच्छा, मेरी जितनी भी ज़्यादातर रीडिंग होती है कुछ प्रेजेंट के लिए होती हैं और बाकी ज़्यादा नियर फ्यूचर के लिए बेस्ड पे होती हैं। ये मुझे मैसेज मिला था कि मैं इस चीज़ को मेंशन कर दूं कि नियर फ्यूचर जो चीज़ें होने वाली होती हैं वो अक्सर मेरी रीडिंग में आ जाता है, और जो प्रेजेंट में आपको नज़र आएगा वो पास्ट होगा। लाइक इस तरह से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। बट ज़रूरी नहीं कि हर एनर्जी की रीडिंग ऐसी ही हो। कुछ डिफरेंट्स भी हैं, कुछ प्रेजेंट की हैं, कुछ नियर फ्यूचर की हैं, और पास्ट टू पास्ट है ही ऑब्वियसली। पास्ट में जो हुआ है या जो भी प्रेजेंट में, उसको मैं पास्ट में इसलिए लूँगी कि मेरी फ्यूचर नियर की होंगी तो, ठीक है। ये कोई कज़न है, ओके। न्यूयॉर्क, ओके। न्यूयॉर्क कज़न। कुछ मुझे जो चीज़ें पता चली हैं मैं वो बताऊंगी आपको, फिर मैं आपको स्टोरी भी बताऊंगी। कज़न, न्यूयॉर्क, डॉपलगैंगर, ओके। एनर्जी हार्वेस्टिंग, कवन्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे फेलोनी एक जो केस है उसका जजमेंट डे है, ओके। फेलोनी केस के अंदर मैंने थोड़ी सी अभी सर्च भी करी जब मुझे इसके विजन्स उसकी मुझे डाउनलोड्स मुझे मिले हैं, तो जब मुझे ये मैसेज मिला है तो उसमें कुछ इस तरह के सेक्स ट्रैफिकिंग है, मनी का है, बिजनेस, किसी के बिजनेस को यूटिलाइज किया गया है, ओके। ये किसी के काम को यूटिलाइज किया गया है, लेकिन जिस पर्सन ने यूटिलाइज किया कोई फीमेल है वो, ओके। और उसने एनर्जी हार्वेस्टिंग की है। अभी तो मुझे फीमेल की एनर्जी मिली है, बाकी मैं कार्ड्स में भी देख लेती हूँ कि एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि फीमेल हो, लेकिन अभी मुझे जो एनर्जी अभी मैं विदाउट कार्ड जो रीड कर रही हूँ उसमें कोई फीमेल है और कज़न है, न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन है, ओके, फ्लोरिडा है, ओके। ये कुछ जो हैं कंट्रीज के मतलब सिटीज़ के नाम है, लेकिन यूएस स्पेसिफिकेशन है। यूएस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इस रीडिंग में, राइट। माइट भी जो कज़न है वो वहाँ पे रहती है, पॉसिबल है जिस पर्सन के साथ ये हुआ, मतलब जिस पर्सन की कज़न ये किया है वो यूएस से उसका कनेक्शन है, या ये केस यूएस में है चल रहा है, मतलब कुछ इस तरह का सीन आ रहा है। लेकिन न्यूयॉर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, और वाशिंगटन, फ्लोरिडा, ओके। इसमें एक्चुअली फ्रेम किया है, ये फ्रेम किया है किसी को, उसी की कज़न ने, ठीक है। और ये जो कज़न है इसका जो ताल्लुक है विच क्राफ्ट से है, ओके। और यहाँ पे जो फेलोनी का केस है वो सिर्फ ये नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, मनी के लिए है, या कि बिजनेस को वर्क स्टीलिंग के लिए है, बल्कि अटेम्प्ट टू मर्डर है। आई मीन प्री प्लान, अटेम्प्ट टू मर्डर, स्लेवरी, ओके, ब्लैकमेलिंग, ओके, एंड intentionally put somebody in poverty, ओके। और ये जो भी पर्सन है, ये फीमेल है, ये डेटिंग ग्रुप में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। शी इज़ लव टू डेट, ठीक है, और डेटिंग ग्रुप्स में डेट करती है, ओके। ये मेरे पास एनर्जी आई है। अब मैं इसको टैरो से देखती हूँ कि एग्जैक्टली क्या स्टोरी है और क्या सीन है, एग्जैक्टली पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन यो भी डॉपलगैंगर, अच्छा मुझे एक और चीज़ मिली है इसके बारे में कि जिसको इसने जिसकी मतलब, या तो अगर ये फीमेल है तो इसने किसी फीमेल को कॉपी किया है, ठीक है, डॉपलगैंग किया। अब इसमें मज़े की बात ये क्योंकि कल्ट के अंदर है, कविन के अंदर है, और एनर्जी हार्वेस्टिंग है, तो मेरा जो अभी मुझे डाउनलोड्स मिले हैं उसमें मुझे एक चीज़ बताई गई है कि जिन स्पेशली जो लोगों के नेटल चार्ट सेम होते हैं, मतलब नेटल चार्ट सेम नहीं है लेकिन नेटल चार्ट के जो ज़ोडिएक साइंस जो हैं बेसिकली सेम होते हैं, ठीक है।
लाइक उसमें अगर फायर साइन ज़्यादा है तो एयर साइन भी ज़्यादा है, तो मतलब कहाँ कहाँ पे राइजिंग में अगर फायर है तो उसका भी राइजिंग में फायर होगा, और अगर उसका सन जो है उसका वाटर है तो उसका सन है। मतलब मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ। इस तरह की पोजीशंस इस फीमेल की जो है जिसको इसने कॉपी की है उसकी और इसकी मिलती जुलती है। दैट्स वाई दिस पर्सन इजीली डोपोगैंग हर जो है एनर्जी। तो ये एक डाउनलोड मुझे मिला है, इसके साथ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा जो इस केस से ताल्लुक रखती है। ठीक है, तो अभी मुझे ये बात पहले पता नहीं थी, लेकिन मुझे आज पता चली है जब फिर मुझे डाउनलोड मिला है और मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है थ्रू माई साइकिक मीडियम से कि ज़्यादातर जो लोगों को लोग डोपोगैंग कर लेते हैं वो एनर्जी हार्वेस्टिंग इस तरह से कर लेते हैं इजीली। अगर एक पर्सन के वो पहले क्या करते हैं कि आपके नेटल चार्ट को रीड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी किसी फीमेल के नेटल चार्ट को रीड किया गया है बहुत डीपली वे में, और फिर उसकी पोजीशन को यूटिलाइज किया गया है कि किस तरह से मैनिपुलेट कर सके उस फीमेल के साथ जिसको उन्होंने डोपोगैम करवाना है। तो इसके पीछे ग्रुप है, ओनली नॉट दिस वन फीमेल, ओके, इट्स अ कलेक्टिव ग्रुप वर्क है, राइट, इसके पीछे। और ये जो भी ग्रुप है ये आपस में डेटिंग भी करते हैं। ये भी मुझे अभी मुझे पता चला है, मुझे पहले एग्जैक्टली नहीं पता था जब मैं कार्ड को शिफ्ट कर रही थी। तो क्योंकि मैं एनर्जी इस तरह से रीड करती हूँ कि जब स्टेप बाय स्टेप, मेरा कभी ये नहीं होता एक साथ से कर लिया, क्योंकि एक साथ से जब आप करते हो तो बहुत सी चीज़ें मिसिंग होती है और वो सही भी नहीं होता। तो मैं बहुत डीप वे में, इवन मैं शायद एक ही आज रिकॉर्डिंग करूँ, ज़्यादा ना करूँ, बट जब भी करूँगी लेकिन डीपली वे में, ताकि किसी को समझ में आ जाए। अगर किसी से रेजोनेट करता है तो एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, राइट, वी शुड नो दैट। एनीवेज, तो यहाँ पे जिसको भी डोपोगैंग किया गया है उसको सौरो देने के लिए किया गया है, उसके शैटर्ड करने लिए ड्रीम, क्योंकि 9 ऑफ कप रिवर्स आया है। ठीक है, मैं पहले पास्ट की एनर्जी लूंगी। ठीक है, और इसको डिससेटिस्फैक्शन और फेलियर देने के लिए किया गया है, या और कुछ इस पे इल्ज़ाम भी लगे हुए हैं कि दिस पर्सन इज नॉट कैपेबल टू हैंडल एनीथिंग, स्पेशली हैंडल फाइनेंस। ओके, लेकिन इस चीज को कोर्ट में मैंने भी कोर्ट का नाम लिया, जस्टिस रिवर्स आया, इनजस्टिस हुआ है। ये ऑलरेडी पास्ट में एक दफा झूठ बोला जा चुका है, सो नाउ इट्स जजमेंट डे। जो अब झूठ बोला गया था पास्ट में अब वो सच होगा यहाँ पे, मतलब नियर फ्यूचर कह सकते हैं इसको। मैं भी मालूम करूंगी एग्जैक्टली कि नियर फ्यूचर की है या अभी करंट की है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद नियर फ्यूचर है, मोस्ट नियर फ्यूचर, नॉट मोर देन मोस्ट नियर फ्यूचर, या फिर ये प्रेजेंट की है। ये दो एनर्जीज हो सकती हैं अभी, कि पुराना जो था इनजस्टिस हुआ था किसी को सौरव देने के लिए, किसी को स्लेव बनाने के लिए इंटेंशनली, और उसको थ्रू मैजिक किया गया था। थ्रू मैजिक इस तरह से कि एनर्जी हार्वेस्टिंग की गई थी, और इस तरह से एनर्जी हार्वेस्टिंग करने के लिए इन्होंने पहले इसके नेटल चार्ट को रेट किया, फिर जो फीमेल का नेटल चार्ट इससे मैच करता था, जो इसी की कजन थी, दीज पीपल यूटिलाइज हर इन दिस वे। ओके, ये एक स्टोरी। ओके, अब ये देखते हैं कि फीमेल है ये मेल है, लेकिन मुझे फीमेल की बहुत ज़्यादा आ रही है, या इसको डिलेट करने के लिए इसके लाइफ में बहुत ज़्यादा पेसिमिटिव एक डिलेज और एक पेसिमिक टाइम ऑफ पीरियड, यानी कि बहुत लो टाइम लाने के लिए जो है ना किया गया है। सन रिवर्स आया है, जस्टिस रिवर्स है, ठीक है, 9 ऑफ कप रिवर्स है, या ये जिसने भी किया एम्प्रेस रिवर्स है। ओके, एम्प्रेस रिवर्स है जिसने ये किया है। मैंने कहा था कोई फीमेल है, तो ये फीमेल ही आ गई है। या ये भी कह सकते हैं कि इन्होंने जो पास्ट में किया था एम्प्रेस रिवर्स की एनर्जी को क्रिएट मैनिपुलेट किया था उस फीमेल के ऊपर, जो कि शायद एम्प्रेस रिवर्स नहीं अपराइट होगी। ओके, तो ये भी हम कह सकते हैं। तो हम इसको दो वे में देख सकते हैं, लेकिन ये जिसने भी किया है उसकी खुद की एनर्जी एम्प्रेस रिवर्स थी, बट उसने प्रोजेक्ट किया थ्रू मैजिक के। क्यों? क्योंकि नेटल चार्ट सेम थे, नेटल चार्ट के जो ज़ोडिएक साइन की जो साइड्स थी वो नेटल चार्ट के वो इजीली मैचअप हो सकती थी, इजीली उसको मैनिपुलेट किया जा सकता था, क्योंकि शायद ये जो पर्सन जिसके ऊपर ये मैजिक इसने किया था वो शायद अवेकन नहीं होगी उस वक्त, बट दीज पीपल हैव द प्लान,
बिफोर, देखो अक्सर क्या होता है, मैं बताऊँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ, स्पेशली बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पेरेंट्स आपके बच्चे को गिफ्टेड है तो मेक श्योर उनको अवेकन होने से पहले इन डार्क मैजिक वाले लोगों से दूर रखें, और ऐसे जो स्नीकी टाइप के जो रिलेटिव्स हैं से दूर रखें। मैं बताऊँ क्यों? ये मेरे साथ खुद हो चुका है। मैं जब अवेकन नहीं थी तो पीपल्स यूज एंड स्टील माई थिंग्स, स्टील माई गिफ्ट्स एंड यूटिलाइज दिस। काफ़ी टाइम तक उन्होंने यूटिलाइज किया है इन चीज़ों को, जबकि मैं बचपन से ही गिफ्टेड थी। एंड बट सडनली दिस पीपल स्टोल इट फ्रॉम मी इजीली, बिकॉज जब आप अवेकन नहीं होते तो आपके इजीली स्टील किए दिए जाते हैं, लेकिन जब आप अवेकन होते तो यू कैन टेक इट बैक। ओके, लेकिन हर कोई नहीं टेक इट बैक करता, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि अवेकनिंग भी हर एक को नहीं मिल सकती। सो मेक श्योर अगर आपके बच्चे को गिफ्टेड है तो बहुत ध्यान रखें और बहुत इस चीज़ का ख्याल रखें कि ऐसे स्नीकी लोगों को ना, ये ना लोगों को जैसे मैं एनर्जी रीड कर लेती हूँ तो ये लोग भी एनर्जी रीड कर लेते हैं। इन लोगों को ना बैठे बैठे पता चल जाता है कि कौन से बच्चे का क्या है, तो ये उसकी पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं कि यार इस बच्चे की अवेकनिंग होने से पहले ही ना इसको तो हमने जो है ना अपने हिसाब से चलाना है। फिर उसके दिमाग पे ये लोग डायरेक्टली करते हैं सेक्सुअल एनर्जी से और दिमाग से, ब्रेन से। ये दो चीज़ें होती हैं, उनके अंदर ट्रॉमा क्रिएट करते हैं। अगर सेक्सुअल नहीं भी कर रहे बट एनर्जेटिकली देकर उससे कॉन्फिडेंस ना आए, वो उसको बॉक्स में बंद कर दिया जाए ताकि वो अपने हिसाब से उसे स्लेव बना सके। क्योंकि जो गिफ्टेड लोग होते हैं ना वो स्लेव नहीं होते हैं। दीज पीपल नॉट अ स्लेव, वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, फॉलोअर्स नहीं होते वो, उनके अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं। चलो वो लीडर्स नहीं होते लेकिन वो फॉलोअर्स भी नहीं होते हैं, दे हैव देयर ओन लेन। ओके, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को बहुत प्रॉब्लम आता है। तो वो पहले ही उनको पता है, अगर स्पेशली कविन और ये कल्ट वाले लोग हैं और इनको पता है कि कोई बच्चा या बच्ची ऐसी है, इनको पता चल जाता है। आप इनके सामने बैठोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर तक इन्होंने रीड कर लिया चीज़ें, इनको पता चल जाता है। शायद हम लोगों को, नॉर्मल लोगों को इतना नहीं पता चलता जब तक हम अवेकन नहीं होते, लेकिन इन लोगों को पता चल जाता है बिकॉज दीज पीपल हैव लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस इन दिस। और जो गिफ्टेड लोग होते हैं उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती, दे डोंट नीड एनी प्रैक्टिस, दे जस्ट नीड टू बैलेंस देयर सेल्फ। जब हम बैलेंस करते हैं हमारी एक्टिवेशन खुद ब खुद होती है, हम चीज़ों को खुद ब खुद कर लेते हैं। और मुझसे कोई 10 दफ़ा भी पर्सन सवाल पूछता है, मुझे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आई डोंट वांट टू रीड एनीथिंग, राइट। तो ये चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। हाँ देखो, ये एम्प्रेस रिवर्स ने इसकी लाइफ में क्या किया था, इम्बैलेंस क्रिएट किया था। ओके, ये एक काम ये भी हो सकता है कि जो ग्रुप में इसकी फीमेल जो जिसने मतलब ये सब कुछ करा है उसकी मदर ने सब कुछ करवाया हो, ये भी पॉसिबल है। क्योंकि एम्प्रेस रिवर्स हमेशा मदर का साइन होता है। जो मदर होती है या बेबी मदर हो सकती है किसी की, वो हो सकता है, या मदर डायरेक्टली हो सकती है, या किसी की बेबी मदर ने इसके साथ ऐसा किया है। ओके, या ये खुद मदर है, मतलब इसकी मदर ने इसके साथ ऐसा किया। लेकिन इसकी मदर मतलब मुझे कज़न का आया है, तो कज़न का जो आया है, कज़न ने किसी अपनी कज़न को स्वैप किया है एनर्जेटिकली। ओके, हो सकता है इसकी मदर शामिल हो इस कज़न की भी, राइट। आगे शायद कज़न भी आ जाए, ये भी पॉसिबल है। और ये भी हो सकता है कि शायद इसका किसी के साथ जो ताल्लुक हो इसकी कज़न का, उसकी बेबी मदर हो। ओके, ये भी पॉसिबल है। तो ये हम लोग को हर तरह से देखेंगे, क्योंकि हम लोग अभी रीड करेंगे तो पता चलेगा एग्जैक्टली क्या चीज़ चल रही है। ठीक है, अभी मैं शब्द करके देखती हूँ। यहाँ पे जो चेंजेस उनके इसकी लाइफ में ना आ सके, इसको रिजिस्ट करने के लिए इन्होंने जो है ना क्लैरिटी ना मिल सके उस चीज़ को किया, लेकिन यहाँ पे क्लैरिटी आ रही है। ठीक है, मून रिवर्स आ रहा है यहाँ पे। उस पर्सन के फियर जो इन्होंने क्रिएट किए थे ना थ्रू मैजिक, थ्रू मैनिपुलेशन, क्योंकि जिसके साथ इन्होंने मैनिपुलेट किया था ना वो पर्सन बहुत फेयरफुल है। ट्रस्ट मी, मैं उसकी एनर्जी रीड कर पा रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा फेयरफुल है, वो बहुत डरने वाली बंदी है जिसके साथ इसको स्वैप किया गया है। और जिसके साथ किया गया वो डरने वाली नहीं थी, बट उसके अंदर डर क्रिएट किया, उसके कॉन्फिडेंस को बंद करके उसको बॉक्स में डाला गया ताकि उसको ये स्लेव के तौर पे यूटिलाइज कर सके। इसकी क्योंकि नेटल चार्ट दोनों के सेम थे पोजीशंस नेटल चार्ट में,
एग्जैक्टली पूरे सेम नहीं थे, बट पोजीशन जो सेम थी उस हिसाब से इन्होंने मैजिक क्रिएट किया है। क्योंकि जो मेरे डाउनलोड्स आ रहे हैं उस हिसाब से मुझे ये बताया गया है कि जो कल्ट लोग होते हैं, ये भी शायद आपकी इन्फॉर्मेशन अच्छी हो आपके लिए, वो जो कविन लोग जो होते हैं वो आपकी एनर्जी को इसलिए मैनिपुलेट इजीली कर लेते हैं, उनको वो आपके नेटल चार्ट को पहले पढ़ते हैं और नेटल चार्ट की डेप्थ को देख के ना, क्योंकि नेटल चार्ट से ना अगर आप पोजीशंस आपको पता है नेटल चार्ट की, तो आप उससे अपने आप को भी बहुत अच्छा सुधार सकते हो अगर आपको पता है। लेकिन अगर इन लोगों को पता है तो वो आपको बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि वो जिस पर्सन को उन्होंने उसके ऊपर मैनिपुलेट करना होता है तो दे कैन इजीली मैनिपुलेट एनर्जेटिकली। यू कैन नॉट जज कि यार ये पर्सन वो है ही नहीं है जो पहले था। ट्रस्ट में ऐसा होता है। दिस इज द मैजिक और दिस इज द ट्रूथ। ओके, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। चेंजेस क्यों आई हैं? क्योंकि उस पर्सन की हीलिंग हो गई है, या फिर ये हो सकता है वो क्रिएटिव पर्सन होगा, इंस्पायरेशन उसको मिली है कहीं से, वो इंस्पायर हुआ है, या मतलब लड़की है, जारी पता फीमेल को उसने स्वैप किया है, इसने इसकी क्रिएटिविटी इसकी रिबर्थ हुई है। क्योंकि स्टार जो है ना अपराइट आई है, स्टार अपराइट ना बर्थ के लिए होता है, रीबर्थ के लिए होता है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है, हील के लिए होता है। ठीक है, तो इसको क्लैरिटी कब मिली है? जब इसकी अवेकनिंग हुई है कि इसके साथ हुआ क्या है। ओके, इसमें एम्परर रिवर्स भी शामिल है, तो इसमें मदर एंड फादर शामिल हैं। किसके शामिल हैं अब देखते हैं, किसके शामिल हैं ये मदर फादर। ये इन्होंने क्यों किया था? लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए किया था। या किसके साथ हुआ था? क्वीन ऑफ सॉर्ड अपराइट के साथ हुआ था। मैंने बोला था फीमेल के साथ हुआ। और ये मदर फादर हो सकता है कजन के शामिल हों, क्योंकि कजन जिन्होंने अपनी बेटी के साथ इसको स्वैप करने की कोशिश की वो उसके पेरेंट्स भी शामिल थे इसमें। एम्परर रिवर्स और एम्प्रेस रिवर्स इसके पेरेंट्स हैं उस फीमेल के। अभी फीमेल भी आ जाएगी आपके सामने, क्योंकि मेरी जो रीडिंग है ना उसमें कभी गलत नहीं हो सकता, जो मुझे नजर आ रहा हो कभी भी गलत नहीं हो सकता। मेरे कार्ड्स एग्जैक्टली वही बता रहे हैं। आ गई है क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स आ गई है। मैंने बोला था जो मैं बोलती हूँ वो होता है, तो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स आ गई है। क्या क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स के साथ इसको स्वैप किसको किया है? क्वीन ऑफ सॉर्ड अपराइट के साथ इनको स्वैप करने की कोशिश की गई है। और किसने की है? एम्प्रेस रिवर्स और एम्परर रिवर्स ने, जो कि इसी के पेरेंट्स है। किसके? क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स के पेरेंट्स है, क्योंकि मुझे डाउनलोड्स भी कुछ ऐसे ही आया था। या अब इन को क्या बोला जा रहा है कि अपना सच बोलो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लो, टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इवन इन्होंने इन पे फैलनी का केस होगा या हो चुका है और ये अब उसको भुगत रहे हैं। क्यों? इन्होंने उसको स्नीकी वे में स्लेव बनाने की कोशिश की है, अटेम्प्ट टू मर्डर भी हुआ है, लिटरली अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है, सेक्स ट्रैफिकिंग भी हुई है, यानी कि दीज पीपल डिड अ मोस्ट टू दिस पर्सन, जो कि अब सॉर्ड की एनर्जी में, क्योंकि उसको जब अवेकनिंग हुई है तो उसने सबको काटना शुरू कर दिया। किससे? थ्रॉट से ने, क्योंकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल अपराइट है। या तो ये इसका कोई बिजनेस हो सकता है, या तो इसके पास मनी है, इनहेरिटेंस हो सकती है, कोई मनी हो सकती है, या कुछ ना कुछ इसको प्रैक्टिकली इसके पास शी हैज समथिंग जिसको इन्होंने चुराने के लिए स्वैप किया अपनी बेटी को इसके साथ। ओके, और ये जो भी फीमेल है क्वीन ऑफ सॉर्ड अपराइट अभी हुई है, जो पहले क्वीन ऑफ पेंटिकल थी, जिसको इन्होंने खराब करने की कोशिश की है। किसने करने की कोशिश? किससे स्वैप किया उन्होंने? क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स के साथ। किसने किया? एम्प्रेस रिवर्स ने, एम्परर रिवर्स ने, जो कि पेरेंट्स है किसके? क्वीन ऑफ वॉन्ड के रिवर्स के। ओके, ये स्टोरी है। या इसको कॉम्प्रोमाइजिंग जो है ना सिचुएशन में डाला गया है, लेकिन अब ये टेंशन खत्म हो रही है। ये जो कंपटीशन क्रिएट किया गया ना सीक्रेट वे में, इन दोनों कजनों के दरमियान सीक्रेट वे में कंपटीशन ये लोग शायद करते होंगे, लेकिन उस फीमेल को नहीं पता होगा, क्वीन ऑफ पेंटिकल को, क्वीन ऑफ सॉर्ड को, कि शायद ये लोग कंपटीशन कर रहे हैं मेरे साथ, मतलब दिस पर्सन डोंट नो, ठीक है, अवेयर नहीं थी उसके बारे में, लेकिन ये सीक्रेट वे में कंपटीशन चल रहा था। ठीक है, या क्योंकि ये सब मैजिक के थ्रू हुआ था। हाई प्रिस्टेस रिवर्स आया है, ठीक है। अब इनको एंजाइटी है, क्योंकि इनको जो भी इन्होंने मैजिक किया, नाउ ऑल मैजिक, ईच एंड एवरीथिंग मैजिक बैकफायर टू ऑन क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स, एम्प्रेस रिवर्स, एम्परर रिवर्स, तीनों पे जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि इन्होंने जानबूझ के किसी को बॉक्स में बंद करने की कोशिश की थी। अब जो फियर उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की थी इंटेंशनली,
क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड के अंदर, वो आप क्वीन ऑफ वॉन्ड के अंदर है, क्योंकि वो ऑलरेडी होगा, क्योंकि वो उसकी मतलब नेचर ही ऐसी थी। वेट अ सेकंड, मैं भी आ रही हूँ। ट्रस्ट मी, मैं जब भी कोई ऐसी रीडिंग करती हूँ तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा बीच में मिसहैप्स चल रहे होते हैं, अचानक से सब कुछ होता है चीज़ों में, तो बीच में बहुत सी रुकावटें आती। एनीवेज, ये जो उन्होंने जो भी इसको बॉक्स में बंद करने की कोशिश की थी थ्रू मैजिक के इसके नेटल चार्ट को रीड किया था ताकि इसके ऊपर काबू कर सकें। और ये जब छोटी सी होगी तब से इन लोगों को पता होगा कि इसके कोई गिफ्ट्स हैं, इसकी पावर्स हैं। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ये कोई बड़ी हो के इसके साथ ऐसा हुआ है, पॉसिबल ये भी है। ठीक है, ये दोनों चीज़ों में हम कर सकते हैं। लेकिन जब भी हुआ है, और लेकिन जब इंसान बड़ा होता है तो थोड़ी अवेकनिंग हो जाती है। कुछ लोगों की अवेकनिंग फ़ौरन भी नहीं होती है, मतलब जो बड़े भी हो जाते हैं उनकी अवेकनिंग नहीं होती, क्योंकि हम लोग का ये होता है कि स्पेशली अगर ये लोग बचपन से इसके ऊपर कर रहे हैं मैजिक, तो ट्रस्ट मी इसको कभी भी पता नहीं चलेगा इसकी अवेकनिंग, जब तक झंझोड़ के डिवाइन ना करवाए इस फीमेल को पता नहीं चलेगी कि ये कोई गिफ्टेड भी, मतलब इसको फील भी होगा गिफ्टेड है, इसको चीज़ें भी आती होंगी। जैसे मेरे साथ भी होता था कि मुझ पे जब मैजिक होता था, जब मेरे भी स्टील किए गए थे, तो मुझे फिर भी विजन्स आते थे, बट स्टिल मैं जो है ना उस चीज़ को बिलीव नहीं करती थी। आई वॉज सेबोटॉज माई सेल्फ दैट टाइम ऑल्सो, बिकॉज ये लोग मैजिक इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं दिमाग के ऊपर। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी, यकीन माने आप यकीन करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मेरे फ्रेंड से पूछे, आई मीन समथिंग मिसिंग, मैं फील करती थी समथिंग मिसिंग, इट्स नॉट मैं, आई एम नॉट कंप्लीट। क्यों नहीं कंप्लीट थी? कि मुझे पता था मैं इंटेलिजेंट हूँ, बट आई कैन नॉट यूज माई माइंड। मुझे प्रॉब्लम आती थी और मुझे समझ नहीं आता था कि कोई चीज़ मिसिंग है। इवन आई एम वेरी हार्ड वर्कर पर्सन हूँ, मैं बहुत ज़्यादा, मैं इंजॉय नहीं करती, मैं ज़्यादा हार्ड वर्क करने पे बिलीव करती हूँ, मतलब मुझे दूसरी मेरी कोई अयाशी नहीं होती, लाइफ में कभी नहीं रही है। तो लेकिन ये चीज़ है कि जब आप लोगों को इस तरह के मैजिक किए जाते हैं, स्पेशली आप जब छोटे से होते हो, तब से किसी को पता चलता है आप गिफ्टेड हो और आपकी फैमिली में से कोई आपके इस तरह से पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करके मैजिक करता है, ये भी कुछ इसी तरह का सीन हुआ है इसके साथ। तो उसका तो वो उस पर्सन को समझ ही नहीं आता, तो इवन उसको इसको शायद मैसेजेस भी मिलते होंगे, उसको समझ नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके बिहाइंड द सीन किसी और को तैयार कर दिया गया था इसकी जगह लेने के लिए। हो सकता है इसकी कोई मनी होगा, अगर ये बचपन से इसके साथ हो रहा है तो आई एम 100% श्योर इसकी कोई इनहेरिटेंस है, कोई इसका कोई समथिंग इसके नाम पे कुछ है जिसको लेने के लिए उन्होंने किया है। और कभी कभी लोग तब भी करते हैं स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस के लिए भी करते हैं, यानी कि एक पर्सन गिफ्टेड है और अगर कोई कल्ट और कवन से लोग मिले हुए हैं, तो जानबूझ के वो लोग बचपन से उसके ऊपर वार करते हैं ताकि उसके गिफ्ट को लेके किस और को ट्रांसफर कर सके जिसको करना चाहते हैं, जिसको पावरफुल बनाना चाहते हैं। दैट्स ऑल्सो दी वन ऑफ थिंग। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं, फाइनेंशियली भी होता है और स्पिरिचुअली भी। जो आपकी इनहेरिटेंस ही होती है, आपके पास अगर गिफ्ट है, यू आर इनहेरिटेंस, क्योंकि आपको आपके एंसेस्टर से मिला है, तो आपकी इनहेरिटेंस है, वो हर एक को नहीं मिलता। यू आर चोजन फॉर दिस, और हर फैमिली में कोई एक ही पर्सन चोजन होता है, राइट? एनीवेज, ये जो भी लो एनर्जी इन्होंने क्रिएट की थी, सेल्फ डाउट क्रिएट किए थे, उसमें ये लोग सक्सेसफुल हो गए थे, विक्ट्री उनको उस वक्त मिल चुकी थी। पास्ट की बात बता रही हूँ, या लेकिन इन्होंने इम्पल्सिवली ना काम किए हैं सारे, और ये लोग पकड़े जाएंगे, देख लेना, या इनके रास्ते रोक लिए गए। नाउ दिस पीपल आर स्टक इन देयर पास्ट। क्यों? बिकॉज ये जो जिस चीज का अगर ये कोई कोर्ट में चीज चल रही है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है, तो 100% ये कोर्ट में केस चल रहा है, तो इनको जो भी इन्होंने इल्जाम लगाए हैं इस फीमेल के ऊपर, जो मनी लेने के लिए या कोई बिजनेस जो कुछ भी इसके नाम पे है उसको लेने के लिए उन्होंने जो कुछ भी करने की कोशिश की गई है, अगर स्पिरिचुअल वे में भी गए तो इसके गिफ्ट लेने के लिए उन्होंने जो कुछ भी इल्ज़ाम लगाए हैं, वो एक स्पिरिचुअल कोर्ट भी होता है। अब उस चीज़ को आप लोग मानो या ना मानो, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हर चीज़ जो है ना पहले आपके 5D पे जो है जाता है, वहाँ पे मैनिफेस्ट होकर 3D में आता है। तो हर चीज़ आपके कहते हैं ना पैरेलल चल रहा होता है, तो पैरेलल जो वर्ड होता है ना,
यूनिवर्स, वो एक्चुअली यही होता है। जो लोग कहते हैं ना पैरेलल, ये एक 3D पे पैरेलल नहीं होता। पैरेलल का जो रियल मीन है ना, वो 5D और 3D के दरमियान का होता है। जो ऊपर चलता है वो नीचे भी आता है फिर आपके। तो वो जब हम लोग सबकॉन्शियस माइंड में सोचते हैं वो ऊपर जाता है आपके, डायरेक्टली वो सिग्नल्स ऊपर जाते हैं। इसलिए तो कभी कभी आपकी कोई विश पूरी नहीं होती, क्योंकि आप डबल माइंडेड होते हो। जब आप डबल माइंडेड इतने होते हो, आप क्लियर नहीं होते अपने दिमाग से, तो आप उसे मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाते। क्योंकि आपको मैनिफेस्ट करने के लिए सिर्फ क्या करना है, आंखें बंद करनी है, डिवाइन से दुआ करनी है और इस चीज़ को फील करना है। अगर कोई पेपर का पेन, एक पेन भी है ना फॉर एग्जाम्पल, उस पेन को फील करो ना, पकड़ो उसको, हाथ से नहीं पकड़ना, एनर्जी से पकड़ना है। ओके, दिस इज द पावर ओनली। एनीवेज, तो इसमें भी अगर स्पिरिचुअल वे में भी हुआ है तो उसमें भी ये लोग नाकाम हुए। क्यों? इन्होंने जो भी इल्ज़ाम लगाए थे उसके लिए इनके पास कोई सबूत नहीं। क्यों सबूत नहीं है? क्योंकि 6 ऑफ कप रिवर्स है। दीज पीपल डोंट हैव एनी प्रूफ टू शो इन द कोर्ट के भाई इस पर्सन ये गलत है, या ये कोई पर्सन डिजर्व नहीं करता जो इसका है, जो उसको नहीं मिलना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे चैरियट रिवर्स आ गए। इनको यहाँ पे लैक ऑफ इनकी डायरेक्शन है, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन इनके अंदर नहीं है। ये फोर्सफुली अपनी पावर को यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। ओके, ये हुआ इनके साथ। क्योंकि ये अबंडेंस उसके लेना चाहते थे। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जो फीमेल है, देखें 9 ऑफ पेंटिकल अपराइट आया है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है ये। ओके, वहां पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स एंड बैटल्स की इन्होंने क्रिएट किए हैं ना, मनी के लिए, मैंने बोला था मनी के लिए, न्यू बिगनिंग, मनी के लिए, करियर के लिए और करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए हैं। अबंडेंस से प्रोस्पेरिटी हो सकती है, स्टेबिलिटी है, ऑल थिंग, और इट्स ऑल कनेक्टेड टू फाइनेंस, योर एनर्जी। अगर स्पिरिचुअल वे में भी देखें, जो गिफ्ट। ओके, तो ये दोनों वे में अगर चलता है, तो दोनों वे में अगर ये स्पिरिचुअल वॉर भी कर रहे हैं, तो उसमें भी वो उससे क्या इनहेरिटेंस मांग रहे हैं। और अगर फिजिकल में भी अगर वो कर रहे हैं, तो क्या मांग रहे हैं? मनी मांग रहे हैं, उसके इनहेरिटेंस मांग रहे हैं, राइट? जो उसका राइट है। तो ये चीज हुई है। अब इनको ना अपना कंट्रोल देना पड़ेगा। क्यों? ये लोग स्टक हो गए हैं। किस तरह से इनको कंट्रोल देना पड़ेगा? क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल रिवर्स आया है और 6 ऑफ सॉर्ड रिवर्स आया है। दीज पीपल आर नाउ स्टक इन देयर ट्रैक्स, दे कैन नॉट डू एनीथिंग। जो भी इन्होंने प्री प्लान, जो भी प्री मेडिटेट किया था, सब चीज़ें प्लान आउट किया था, पहले ही इन्होंने प्लान आउट कर ली थी, इसकी लाइफ ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दिस बुलशिट, दे आर नॉट सक्सीड। इनकी सक्सीड नहीं है बिल्कुल भी, ये लोग स्टक हो चुके हैं। या अब ये लोग ग्रीफ में हैं। क्यों ग्रीफ में है? कि इनको ने जो एम्बिशियस अपना क्रिएट, इन्होंने लिटरली पूरी प्लानिंग करी थी इस पर्सन की लाइफ की, कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, इस तरह से करेंगे। मास्टर प्लानर थे ये, इसके पेरेंट्स और अपनी बेटी को लेके, जिसको स्वैप करना था उन्होंने। फिजिकल वे में भी, स्पिरिचुअल वे में भी, बहुत वे में आ रहा है मेरे पास। एक वे में नहीं आ रहा मेरे पास, 2 वे में आ रहा है मेरे पास। स्पिरिचुअल वे में भी आ रहा है, गिफ्ट्स के लिए भी इन्होंने स्पिरिचुअल वे में इन्होंने अटैक किया है, और इन्होंने फाइनेंशियल के लिए भी फिजिकल कोर्ट में भी इन्होंने झूठ बोला, और इन्होंने फिजिकली भी उसके इनहेरिटेंस को लेने की कोशिश की है, और स्पिरिचुअल वे में भी। क्योंकि ठीक है, और यहाँ पे अपना ये दीज पीपल आर ग्रीफ, क्योंकि इनका जो गोल था ना वो ही खराब था। ओके, या दे आर नाउ लॉस्ट ऑफ देयर डायरेक्शंस राइट नाउ, बिकॉज इनके डिलेज आएंगे इनके पास, क्योंकि इनको रिग्रेट होना पड़ेगा। क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड अपराइट आया और सेल्फ डॉट जो है ना रिवर्स आया है। क्योंकि वो जो पर्सन है जिसको इन्होंने पकड़ने की कोशिश की है ना, उसको यिंग एंड यांग, मैंने बोला था कल भी एक बात, कि कोई भी पर्सन अवेकनिंग उसकी अगर 100% हो जाती है ना, वो यिंग यांग उसको पता है। अब पहले क्या आया था? क्वीन ऑफ सॉर्ड अपराइट आया, तो अब क्या है? किंग ऑफ सॉर्ड अपराइट, यानी कि यिंग एंड यांग। दिस फीमेल नो, अंडरस्टैंड नाउ हाउ टू स्विच यिंग एंड यांग, प्रैक्टिकली, इमोशनली, दोनों बैलेंस। सो इसने इसलिए किया क्योंकि इसका सेल्फ डाउट खत्म हो गया, क्योंकि इसके नाइट ऑफ सॉर्ड रिवर्स आया है। ओके, मैंने कहा था, क्या बोला था मैंने बोला था कि कोर्ट का केस है, इनहेरिटेंस हो सकती है, कोर्ट का केस 100% है। कोर्ट का केस है क्योंकि हेरोपेंट रिवर्स आया है। कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्होंने अगर कुछ मिलके किया है कोई प्लानिंग, तो वो ऑर्गेनाइजेशन पूरी डूबेगी, 100% डूबेगी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का जो कार्ड है द हेरोफेंट जो होता है। और अगर स्पिरिचुअल वे में इन्होंने किसी के बिलीफ सिस्टम को यूटिलाइज किया है उसको अटैक करने के लिए, तो वो भी इनके नेगेटिव आए हैं। मैं आपको दोनों में इसलिए बता रही हूँ कि मुझे दोनों में एनर्जी मिल रही है।
ये भी पॉसिबल है कि इसी केस में दोनों दफ़ा इन्होंने किया हो, इन्होंने स्पिरिचुअल वे में भी वर्क किया हो और फिजिकल वे में भी इसके साथ इस तरह किया हो, ये भी पॉसिबल है। और ये कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है किसी के साथ सिर्फ स्पिरिचुअली हुआ है, किसी के साथ फिजिकल हुआ है, राइट। तो जो रेजोनेट करे वो रखें, ठीक है। या यहाँ पे जो उन्होंने डिसहार्मनी जो क्रिएट किया ना, वहाँ पे अब लोग स्टक हो गए क्योंकि इनका साइकिल इस तरह से कट गया उस फीमेल के साथ। अब ये इसको एनर्जेटिकली, स्पिरिचुअली या फिजिकली कोई भी अटैक नहीं कर सकते। मैं एक बात बता दूं, जब आपका साइकिल किसी से क्लोज हो सकता है ना, क्लोज हो जाए, तो आप फिजिकली भी उसे हार्म नहीं कर सकते, डिवाइन करने ही नहीं देते, क्योंकि आप उसकी लाइफ से निकल चुके हो। डिवाइन एक टाइम तक रखते हैं उस पर्सन को, जब तक उस पर्सन को सबक नहीं मिल जाता, उसको लेसन मिल गया, उसने सीख लिया और को पता है कि अब ये पर्सन ने सीख लिया, इसके टेस्ट भी होंगे डिफरेंट वे में, डिफरेंट पोजीशन आएंगी, ऐसी सिचुएशन आएंगी, उसमें देखेंगे कि क्या कर रहा है ये, क्या कर रही है फीमेल या मेल, क्या ये वही दोबारा वही हरकत कर रही है जो उसके बगैर अवेकनिंग से पहले की थी या बाद में। तो अवेकनिंग इज नॉट ईजी, अवेकनिंग के बाद भी हमके बहुत ज़्यादा ट्रबुलेशंस और बहुत ज़्यादा टेस्ट आते हैं ताकि देखा जाए कि स्टिल यू आर स्टैंड ऑन योर ग्राउंड और नॉट। इफ यू नॉट, देन यू हैव टू पुट बैक इन योर सर्कल, राइट, विद सेम पीपल जिन्होंने आपके साथ बुरा भी किया, डजेंट मैटर, बट यू आर नॉट लर्निंग, दैट्स वाई। ओके, तो इसी तरह से हम लोग जब फिजिकल वे में भी, ये मैं आपको स्पिरिचुअल वे में बता रही हूँ, स्पिरिचुअल और फिजिकल वे में भी अगर हम किसी को, हमें पता है उस पर्सन ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, हम उसको माफ़ करना अलग बात है, माफ़ आप अपने लिए करते हो, किसी और के लिए नहीं करते, और उसको फिर उसकी अपनी लाइफ में उसको एक्सेप्ट कर लें, तो वो फिर स्नेक आपको काट लेता है, ठीक है, स्नेक बन के, क्योंकि स्नेक स्नेक होता है। स्नेक तो कभी अपने पालने वाले को भी नहीं छोड़ता, जो पाल रहा होता है उसको भी मार देता है। स्नेक विजडम है तो स्नेक जान भी लेता है, ठीक है। विजडम है सिर्फ देखने के लिए, विजडम है, लाइक स्नेक के अंदर विजडम है, ठीक है, लेकिन जब वो शैतानी चीज़ पे आता है, डेविल एनर्जी में आता है या हंगरीपन पे आता है, तो वो जान भी ले लेता है। तो हर इंसान के अंदर भी ये चीज़ें होती हैं, विजडम भी होता है और डेविलिश अटैचमेंट भी होता है। सो इट्स अप टू नाउ हाउ टू बैलेंस इट। जानवरों को बैलेंस करना नहीं आता, तभी तो स्नेक नहीं कर पाता, हालांकि स्नेक के पास बहुत अकल होती है, विजडम होता है उसका, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है वो, उसको चीज़ें बहुत जल्दी पता चल जाती हैं। जिस स्नेक बहुत इजीली कैच कर लेता है चीज़ों को। ओके, एनीवेज, ये जो है यहाँ पे इन्होंने स्टक हो गए हैं, डिलेज हो गए इनकी सब चीज़ें, क्योंकि इन्होंने जो टीम वर्क किया था वो इम्बैलेंस है, क्योंकि टेम्परस रिवर्स आया और 3 पेंटिकल अपराइट है। इन्होंने जो भी टीम वर्क के साथ कोलैबोरेशन, जो भी इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन किया, जिन जिन लोगों को शामिल किया, वो सब इम्बैलेंस में, उन्होंने रेकलेस एक तरह का मूवमेंट लिया था। सो नाउ दिस पीपल आर स्टक। ओके, या इन्होंने जो वेल्थ शेयर की थी इस काम को करने के लिए, करप्शन क्रिएट कराने के लिए, ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स आ रहा है, क्यों उनकी सारी मनी चली गई है। किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पे पर्सन नहीं है, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल एक मनी है, जो कि मनी इनकी खत्म हो गई है। जो जितना भी इन्होंने पैसा करप्शन कराने के लिए किया है ना, लोगों को यूटिलाइज किया पैसे दे दे के कि भाई तुम ये करो, उसकी लाइफ में, उसकी लाइफ में ये करो, ताकि हम प्रूव कर सकें जस्टिस में, कोर्ट में, कि ये पर्सन ऐसा ही है जो हमने क्लेम किया था। तो इसको ये जो एनर्जी जो आपको चाहिए ना, मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि चीज़ों को हैंडल कर सके, बिजनेस को, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकता है जिसके लिए, जिसके नाम पे इनहेरिटेंस हो, उसको ये चीज़ शो की, उसकी एक शर्त हो कि पर्सन, मतलब जो है ना, जिस फीमेल के लिए इन्होंने इनहेरिटेंस करी हो, उसके लिए एक कंडीशन हो, कंडीशन ये हो कि वो पर्सन बिल्कुल ज़बरदस्त हो, मतलब दिमाग का भी अच्छा, इमोशनल भी अच्छा हो। तो इन्होंने जानबूझ के उसको इस लेवल पे पहुंचाने की कोशिश की गई, स्पिरिचुअल वे में भी, फिजिकल वे में भी, कि वो पर्सन के पास वो क्वालिटी ना रहे कि जिसपे वो क्लेम कर सकें। तो इस वजह से उसकी एनर्जी को हार्वेस्ट करके, उसकी एनर्जी को नेटल चार्ट की एनर्जी के ऊपर एक मैजिक क्रिएट किया ताकि एनर्जी को स्वैप कर सकें। तो ये कुछ हुआ था यहाँ पे, इसलिए इनका किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स आ रहा है, इनकी जो मनी है सब गई, डूब गई है। या इन्होंने जो चॉइसेस क्रिएट की थी ना, कहते हैं ना कि आप हाई प्राइस आपको देनी पड़ती कभी चीज़ों की, इन्होंने जो भी काम किया इनको हाई प्राइस उसकी देनी पड़ेगी, फिजिकल वे में भी और स्पिरिचुअल वे में भी।
क्योंकि जो मैजिक इन्होंने स्पिरिचुअल वे में किया है वो भी वापस जाएगा, और जो फिजिकल वे में भी इन्होंने जो कुछ चीज़ें झूठ बोली हैं वो भी इनके ऊपर पाएंगी। तो फेलिमनी केस है ये। तो उसको बहुत क्रिटिकल वे में जो है ना लोग उसको, वो जज जो है ना डील करते हैं। वो इतना इजीली नहीं होता, ना इजीली किसी एक पार्टी को जाता है। और यहाँ पे जो मैं एनर्जी फील कर रही हूँ इस पे बहुत डिटेल में और बहुत टाइम से देखा जा रहा है, और नाउ दीज पीपल आर फाइनलाइज कि रियलिटी क्या है। बहुत से एल्यूजन क्रिएट किए गए हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें की गई हैं कि इनको जीत मिल जाए, बट स्टिल डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। गलत डिवाइन होने नहीं देते। एक टाइम के बाद जब स्पेशली जिस उसके साथ गलत हुआ है, अवेकनिंग हुई, उसके साथ सही होगा। डिवाइन उसके साथ खड़े हैं, और मैंने बोला और यही सच है। अभी मैं बताती हूँ क्यों सच है। 8 ऑफ सॉर्ड रिवर्स आया, वो स्टकनेस से बाहर आ गई है फीमेल जिसके साथ इन्होंने किया है, और उसकी लाइफ में एक ग्रेसफुल जो है उसकी जो लाइफ है, एक ड्रीमिंग लाइफ है, जो कि उसने कभी ड्रीम सोचा होगा कि उसकी लाइफ में ये उसको करना है। और इन लोगों ने मैजिक के थ्रू स्पिरिचुअल वे में फिजिकली ऐसे लोगों को उसकी लाइफ में जानबूझ के प्लान और फ्रेम किया कि वो अपनी उस लाइफ को समझ ना पाए, उस अपने ड्रीम्स को समझ ना पाए, अपने ड्रीम को अप्रोच ना कर पाए, क्योंकि वो बैलेंस ना हो पाए। ठीक है, तो आप ड्रीम्स को तभी अपने, कहते हैं ना कि आप अपनी ड्रीम में लिव कर सकते हो, अपनी जीत सकते हो, उसको जी सकते हो तभी जब आप ग्रेसफुल होते हो। आप स्पेशली अपने मेंटली लेवल पे, इमोशनल लेवल पे यू नो हाउ टू बैलेंस योर सेल्फ, हाउ टू एक्ट इन ग्रेसफुली। सो ये अब हो रहा है। नाइट ऑफ कप अपराइट आया है, क्या हो रहा है? जब वो स्टफनेस से बाहर आ गई है फीमेल, या कोई अग्रीमेंट करवाया गया है इससे, या तो किसी मैरिज में इसको जानबूझ के डाला गया है, क्योंकि किसी लवर को इसकी लाइफ में फ्रेम किया गया था ताकि इसके ऊपर वो अटैक कर सकें फिजिकल वे में भी। ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है आपका जो पार्टनर होता है, जो लवर होता है, वही आपके सबसे करीब होता है, और जब अगर वही आपके अगेंस्ट काम कर रहा है तो वो जो आपके दुश्मन है, जो मिले हुए होते हैं, तो इजीली कर लेते हैं। तो प्री प्लानिंग किसी पार्टनर को, किसी मेल को इसकी लाइफ में इंटर किया गया है। वो अब मैं भी देख लूंगी कौन सा मेल है। ठीक है, तो क्योंकि मेरे पास 2 ऑफ कप रिवर्स आया, कोई अग्रीमेंट भी हो सकता है या कोई पार्टनर भी हो सकता है। मैरिज कार्ड भी है ये मैरिज कार्ड भी होता है। ठीक है, तो इन्होंने जो इसकी लाइफ में टेंशन क्रिएट किया ना, किसी पर्सन को फ्रेम करके किया है फिजिकल वे में। स्पिरिचुअली वे में ये लोग अटैक करेंगे मैजिक के थ्रू। ठीक है, और बाकी जो काम जो थोड़ा बहुत रह गया वो इमोशनल टॉर्चर से हो गया किसी के थ्रू जिसको फ्रेम किया हुआ था। यहाँ पे लेकिन ब्रेक थ्रू मिल रहा है इसको। क्यों मिल रहा है? क्योंकि अब वो किसी की ऑफर नहीं लेगी। दिस पीपल गिव एन ऑफर बट दिस पर्सन नो, आई एम नॉट। क्योंकि उसे पता है कि ऑफर लेगी तो इसकी फाउंडेशन खराब है, क्योंकि वो ऑलरेडी जज कर चुकी है इन लोगों को, उसकी अवेकनिंग हो गई है, उसे पता है ये लोग कैसे हैं। और उसको इस पार्टनर के बारे में भी पता होगा कि वो इसके साथ मिला हुआ है। किनके साथ? इसी के जो जिन्होंने शायद शुरू से उसके ऊपर अटैक किया है, उन्हीं का पार्ट है इसका पार्टनर भी। ये इसको पता चल गया है, और इस वजह से उसे पता है कि इसके साथ मेरा घर फाउंडेशन खराब ही है। उसे पता है लैक ऑफ क्वालिटी है यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक है ही नहीं, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल रिवर्स आया है इसके साथ 4 ऑफ वॉन्ड के साथ। ओके, क्योंकि यहाँ पे टावर हिट हुआ है। टावर हिट कब हुआ है? ये गुड टावर है, इसके लिए गुड टावर है, लेकिन बैड उसके पार्टनर के लिए, उन लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पे टावर हिट हो गए क्योंकि इसको ये चीज, इसका ये भी सीक्रेट खुला है कि इसको पता नहीं था कि इसका पार्टनर उन लोगों से मिला हुआ है जिन्होंने इसको शुरू से अटैक किया है। ओके, तो अब इसको पता चल गया कि इसका पार्टनर उन्हीं की टीम का हिस्सा है जिन्होंने शुरू से इसको अटैक किया, जो इसकी लाइफ को ऑलरेडी प्री मेडिटेट कर चुके थे, प्लानिंग प्लॉटिंग कर चुके थे। उसकी पूरी, कहते हैं ना कि एक लाइफ होती है आपकी, आज़ाद होती है। इन्होंने उसकी लाइफ को कंट्रोल करके अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की, क्योंकि ये लोग खुदा थे उसकी लाइफ में। ये खुदा बनने की कोशिश की थी इन्होंने कि हम खुदा हैं, इसकी लाइफ में वही होगा जो हम बोलेंगे, वरना नहीं कुछ होगा, क्योंकि हमें अपनी बेटी को उसकी जगह के लिए वो जो है ना वो करना है, पोजीशन पे दिखाना है कि हमारी बेटी जो है ना वो इसके क्लेम कर सकती है इस चीज़ को, जबकि डिवाइन ने इसको चूज नहीं किया था। ओके, ओ दिस पर्सन, इसका रिलीज हुए हैं बर्डन, जिसको 10 सॉर्ड इन्होंने दिया था, क्योंकि ये हार्श जजमेंट कॉल की गई है, अंडर जजमेंट है ये लोग। अब
ये तीनों के तीनों लोग, बल्कि चौथा इसका जो पार्टनर है वो भी अंडर जजमेंट है, और वो शायद किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स हो सकता है, क्योंकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल अपराइट थी, मुझे याद आ गया, और ये किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स है। तो इसी के पार्टनर को जब इन्होंने शामिल किया इस पूरी टीम ने, जो उसके ऊपर शुरू से अटैक कर रहे थे, शायद बचपन से कर रहे थे अटैक, उसको कंट्रोल करने के लिए फिजिकल में भी स्पिरिचुअल वे में, उसी को उन्होंने प्री प्लान करके किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स को उसकी लाइफ में लेके आए ताकि उसको टॉर्चर कर सकें, 10 ऑफ सॉर्ड दे सकें। लेकिन यहाँ पे जजमेंट कॉल हो गई है, इस फीमेल ने जजमेंट कॉल की अवेकनिंग के बाद, और यहाँ पे हार्श जजमेंट कॉल हुई है, और ये लोग अंडर जजमेंट है। दीज पीपल कैन नॉट बी गो एनीवेयर। मैंने सच बोला है, ब्रेक थ्रू मिल रहा है। क्यों? कि ए सब वांट अपराइट आया। मैं बोलूँ और मेरे कार्ड्स वो ना बोलें, ऐसा होता नहीं है। मैं बड़ी बात नहीं बोलती, लेकिन होता वही है जो है। और ये किसी इन्वेस्टिगेटर ने इस चीज को फाइंड आउट किया है, जो किंग ऑफ वांड अपराइट है पर्सन। फिजिकल वे में इसकी हेल्प किसने करी है? स्पिरिचुअल वे में अवेकनिंग किसकी हुई है? डिवाइन की तरफ से। शायद ये भी डिवाइनली गाइडेड पर्सन है, क्वीन ऑफ वांड अपराइट जो है, किंग ऑफ वांड अपराइट, जो कि इसकी हेल्प करेगा। ये शायद उसका पार्टनर हो सकता है, इसकी कजन का, या इसके साथ कोई लिंक हो सकता है, क्योंकि क्वीन ऑफ वांड रिवर्स थी, इफ यू रिमेंबर दैट। ओके, तो हो सकता है कि उसके हस्बैंड को पता चल गया हो कि ये लोग क्या कर रहे हैं। नाउ दिस पर्सन इज हेल्पिंग टू दिस पर्सन, ताकि अनस्टक हो सके इन लोगों के प्लानिंग एंड प्लॉटिंग से। देखो मैंने सच बोला है, मैजिशियन अपराइट आया है, और क्योंकि इन्होंने जो मैजिक के थ्रू उसकी लाइफ को स्लो किया ना, क्योंकि 8 ऑफ वांड रिवर्स आया है मैजिक के साथ, यानी कि इन्होंने मैजिक के थ्रू जो उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की है, उसकी लाइफ को स्लो करने की कोशिश की है, वहां पे जो है ना स्टैग्नेशन जो क्रिएट की है, एल्यूजन क्रिएट किया उसकी लाइफ में। 7 ऑफ कप अपराइट आया है, 8 ऑफ कप वो आया है रिवर्स आया है, स्टैग्नेशन है वहां पे जो है ना, इसने इनका वो हो गया साइकिल क्लोज। और जो पहिया है ना, व्हील ऑफ फॉर्चुनेट, वो उल्टा चल पड़ा है इन लोगों पे, क्योंकि अंडर जजमेंट ये हो गया। और इसको क्या मिल रहा है? एस ऑफ कप डिवाइन की तरफ से मिल रहा है, और फिजिकल वे में भी इसको मिलेगा। किंग ऑफ वॉन्ड इसकी हेल्प करेगा। किंग ऑफ वॉन्ड शायद कोई इन्वेस्टिगेटर है जो हेल्प करेगा। ओके, यहाँ पे इसको पर्सनल ग्रोथ मिल रही है। 10 ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा था इनहेरिटेंस है, मनी है, बिजनेस हो सकता है, किसी ने हो सकता है बिजनेस, मनी, इनहेरिटेंस, होम इस पर्सन के साथ इसको दिए हों। और अगर स्पिरिचुअल वे में देखो तो इसकी स्पिरिचुअल पावर हो सकती है, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हो सकते हैं, राइट। तो दोनों वे में इन्होंने अटैक किया है, लिटरली दोनों वे में अटैक किया है। कुछ में हो सकता है आप अगर कलेक्टिव ले रहे हो तो कुछ में स्पिरिचुअल हो, किस में फिजिकल हो, लेकिन जहां तक मुझे रीडिंग आ रही है, ये जो मैं रीड कर रही हूँ इसमें दोनों में है। लेकिन आप कलेक्टिव वे में करो तो शायद आप अलग अलग भी कर सकते हो, मैं इसलिए दोनों में रीड कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन इसको फिर इसकी जो इसकी क्रिएटिविटी है, इसकी में जो इमोशनल अवेकनिंग है, इसकी पर्सनल ग्रोथ है, इसको सब वापस मिला। इसका जॉय, एक लव वाली फीलिंग जो इससे ले ली गई थी ना, चुरा ली गई थी। देखो सबसे बड़ा गुनाह ना, सबसे बड़ा कहते हैं ना कि आपने टॉर्चर किसी को किया है, किसी से लव वाली जो फीलिंग है ना, वो इंसान अब खुद से लव करता है, या खुद के अपने लिए लव को फील करता है, या दुनिया में लव के लिए फील करता है। हो सकता है उसने अपने पार्टनर के लिए लव को फील किया हो, लेकिन इन्होंने जानबूझ के एक ऐसे इंसान को जो कि बिल्कुल काबिल नहीं था लव के, उसको इसकी लाइफ में फ्रेम किया, राइट। तो क्या किया? उससे इमोशनल छीन लिया गया, इमोशनली टॉर्चर करके उससे मोहब्बत नाम से उसको नफरत हो जाए, ये कराया है उन्होंने। तो ये सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह ये है कि आप किसी से उसकी ज़िंदगी छीन लो, वो अलग बात है, लेकिन जीते हुए किसी को मार देना, किसी के इमोशनल को ले लेना, किसी के लव को छीन लेना, ये होता है। ओके, अगर कोई इंसान किसी के इमोशनल फीलिंग के साथ खेलता है, और अगर उसके लव का उसका भरोसा ख़त्म हो जाता है, तो आपने किसी को जीते जी मार दिया, तो आप कातिल तो हो, आप स्पिरिचुअल वे में भी कातिल हो, और आप फिजिकल वे में भी अटेम्प्ट टू मर्डर हो, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ किया है। मुझे यहाँ तक फीलिंग आ रही है दे गिव द पॉइजन सम काइंड ऑफ स्टफ। देखो मैंने पॉइजन का नाम लिया तो क्या आ गया? पेज ऑफ कप रिवर्स आ गया। 100% उन्होंने पॉइजन देने की कोशिश की है उसको, और हो सकता है इसके पार्टनर ने मिलकर देने की कोशिश की हो, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स का और क्वीन ऑफ वॉन्ड का कुछ चक्कर भी है बीच में। ओके, आई कैन फील इट। कुछ दोस्ती है,
कुछ रिलेशनशिप है, सम काइंड ऑफ स्नीकी थिंग, जो कि शायद ये किंग ऑफ वॉन्ड को पता चल गया। ओके, क्योंकि न्यू पर्सपेक्टिव मिल रहा है, इस सिचुएशन को न्यू पर्सपेक्टिव दिया जा रहा है, जो कि ओरिजिनल है, जो कि रियल है। जो इन्होंने आज तक इल्यूजन क्रिएट किए हुए थे ना, वो खत्म हुए हैं। तो अब रेस्ट और रिलैक्सेशन की मूड में है ये पर्सन, या फिर रिलैक्सेशन इसकी लाइफ में आया है, और इसको न्यू बिगिनिंग मिल रही है डिवाइन की तरफ से भी, और ये जस्टिस से भी, जस्टिस सिस्टम से भी। इसके जितने भी चार्जेस इसके ऊपर लगाए हुए थे, जो भी इल्ज़ाम लगाए हुए थे, सब खत्म हो गए हैं, क्योंकि इसको न्यू बिगिनिंग मिल रही है। फूल का कार्ड आया है, और ये किंग ऑफ कप जो है, किंग ऑफ कप आया है वर्कहोलिक। ओके, सही है, मैं बताती हूँ इसका क्या मतलब है। इन्होंने, मैंने क्या बोला था मैंने अभी ही बोला था ना कि लव को इमोशनली, तो ये वो वाला मेरा जो सेंटेंस है ना, इस कार्ड की पूरी जो लाइन है ना, इसने कंप्लीट कर दिया। किंग ऑफ कप जिसको इसने समझा था, एक्चुअली वो नाइट ऑफ पेंटिकल रिवर्स है। वो एक लालची इंसान था। इसने क्या समझा था कि वो प्यार करने वाला जो उसका पार्टनर है, शायद ये फीमेल प्यार पे बहुत बिलीव करती थी, और इन्होंने इसी चीज़ का भरोसा, मतलब वो फ़ायदा उठाया है कि एक पर्सन मासूम है जिसको एक प्योर लव के लिए एक वो है कि भाई एक प्योर लव होता है लाइफ में, उसका एक बिलीव था, उसको इन्होंने यूटिलाइज किया है। इसने सोचा कि क्वीन ऑफ, ये किंग ऑफ कप है जो इसका पार्टनर है, जो कि किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स की एनर्जी में है, क्योंकि वो नाइट ऑफ पेंटिकल रिवर्स की एनर्जी में, क्योंकि एक मटेरियलिस्टिक लालची इंसान है जो सिर्फ पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। ये वो इंसान है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इसको गिव अप करने के लिए किया कि ये फीमेल गिव अप कर दे अपने उस लेवल को लेके, अपनी अच्छी लाइफ को लेके, कि कोई लवर भी होते हैं, क्योंकि लवर का कार्ड आया है किसके साथ, एक उसके लाइफ में उसका एक शायद विजन था कि यार कोई ऐसा पर्सन होता है जिसको अनकंडीशनल लव कहते हैं, राइट, कि वो अनकंडीशनल लव हो कोई, ठीक है। तो इसकी मेंटल क्लैरिटी उसको मिल गई कि ये लव नहीं था, ये तो उसका वो था, कौन था, ये तो अनइमोशनल पर्सन था, क्योंकि क्वीन ऑफ कप रिवर्स की एनर्जी में पर्सन था इसके साथ, इनसिक्योर था, को डिपेंडेंट था, इसी की शायद एनर्जी को सक कर रहा था। या देखो मैंने सही बोला है, क्योंकि वो डेविलिश अटैचमेंट के साथ था। डेविल आया, 3 ऑफ सॉर्ड रिवर्स के साथ डेविल आया, ये डेविल लोग थे इसके साथ। इन्होंने बाइंड किया था। डेविल में क्या है कि 2 लोगों को बाइंड किया हुआ डेविल ने, तो ये लोग डेविल थे। इन्होंने जानबूझ के पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल को, जो क्वीन ऑफ जो कि क्वीन ऑफ कप रिवर्स की अभी एनर्जी में, अभी वाली जो नाउ, क्योंकि उसने अगर उसके अंदर इमोशन लाने की कोई चीज़ नहीं, अगर वो फीमेल वाले भी इमोशन लाने की कोशिश करता था ना, तो वो समझ लो इनसिक्योर और को डिपेंडेंट पर्सन था, राइट। और अगर मेंटली अगर वो यंग की बात करें, कि मर्द वाली बात अगर करें कि वो कोई उसका अगर वो वाला रूप देखें, यानी कि माइंड के हिसाब से, तो वो बहुत मटेरियलिस्टिक और लालची इंसान। तो क्योंकि ये डेविलिश अटैचमेंट था, ये मैजिक के थ्रू, डेविलिश अटैचमेंट के थ्रू इस मैरिज को या इस कमिटमेंट को करवाया गया, इस पर्सन को फ्रेम किया गया इसकी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि इसको एग्जॉस्ट करना था, उन्होंने डिफीट करना था। 7 ऑफ वॉन्ड रिवर्स आया है। देखो जो मैं बोल रही हूँ, लिटरली मेरे कार्ड उस चीज़ की जो है ना एक्सप्लेन कर रहे हैं वन बाय वन। डेविल के साथ क्या आया, 7 ऑफ वॉन्ड रिवर्स आ गया, तो उसको एग्जॉस्ट करना था। क्यों, उसका घर तो था ही नहीं ना। देखो घर तो तब होता है कि आपका पार्टनर अच्छा हो, तो पार्टनर उन्होंने जानबूझ के उसके साथ किया ताकि वो सेलिब्रेट तो कर ही ना पाए। तो क्या था, 10 ऑफ कप रिवर्स था, जो कि हर्मिट रिवर्स, ये कोई वर्गो रिवर्स हो सकता है पर्सन, ठीक है, क्योंकि वर्गो इसके नेटल चार्ट में हो सकता है, ये खुद वर्गो होगा, जो बहुत नेगेटिव पर्सन है, जो उसको सिर्फ बिट्रे करना आता है, क्योंकि वो कोल्ड हार्टेड पर्सन है, लालची इंसान है। पैसे के लिए इंसान जो कुछ भी कर सकता है, वो तो खाली बिट्रे करता है। तो इन्होंने जानबूझ के ऐसे इंसान को लाइफ में लेके आए, जो स्कैंडल बनाए इसकी लाइफ में, गॉसिपिंग बनाए, ताकि वो लोग इस चीज़ को यूटिलाइज कर सकें जस्टिस सिस्टम में, ये शो करने के लिए। ये तो वही पर्सन है जो हमने क्लेम किया था, उसका तो पार्टनर भी यही कह रहा है, अंडरस्टैंड। तो ये पूरी स्टोरी प्ली एंड प्लान प्री मेडिटेटेड करी गई थी, और ये बहुत गंदी की गई थी इन्होंने, बहुत गंदी, लिटरली। अब इनको जो खमियाजा भुगतना है ना, वो भी बहुत गंदा मिलने वाला है, लिटरली। पूरी दुनिया देखेगी, ये देखिएगा, ये जब इंकशाफ होगा,
या टॉकिंग शिट का, यानी कि इस पर्सन ने गॉसिपिंग में कोई लिमिट नहीं छोड़ी इसके जो पार्टनर ने, क्योंकि वो इन्हीं का तो वो था क्या, इन्हीं का तो वो क्या कहते हैं ना कि फ्रेम्ड किया हुआ हैंडलर पर्सन था। इसको तो हैंडलर एज अ हैंडलर पर्सन छोड़ा के दिया हुआ था ना इसकी लाइफ में, तो उसको तो सिर्फ शिट करना था, गॉसिपिंग करना था इस फीमेल के बारे में, बुरा बोलना था, क्योंकि उसको पैसा मिलना था, क्योंकि ये तो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। मैंने बोला है डर्टी ऑफर रिवर्स आ गया है, राइट, या डर्टी ऑफर लेने वाला है। अब इसका जो ट्रैवल है ना वो खत्म है, ये पर्सन कहीं नहीं निकल सकता। इसे बहुत अनबॉदर्ड वे में सब कुछ किया है कि इसको फर्क ही नहीं पड़ता क्या बकवास कर रहा है क्या नहीं बकवास कर रहा, क्या उल्टी सीधी बातें वो है, क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि ये इसका तो पार्टनर रियल में था नहीं, ये तो प्री प्लान एक रिलेशनशिप था जो कि जस्टिस सिस्टम को एक दिखाने के लिए किया गया था कि भाई ये सच है, जो हमने बोला है वही सच है, तो जो उनको क्लेम करना था उसको पूरा करने के लिए, दैट्स इट। तो अब या इवन इस पर्सन ने थ्रेट भी किया है इस पर्सन को, इस फीमेल को इस पर्सन ने थ्रेट भी किया है, लेकिन अब जब इसकी सच्चाई सामने आ रही है तो कोई इसको कोई ऑफर नहीं दे रहा, इसको कोई बंदा पूछ नहीं रहा, क्योंकि जब ये खुलासा हो रहा है तो ये पूरी फैमिली जो है, अगर वन पार्ट ऑफ फैमिली है या फैमिली नहीं भी है, लेकिन ये मिलते जुलते जो भी इनके मनी के बेस पे इन्होंने जिसको भी हायर किया है, कैसे हायर किया, क्या जो भी प्लानिंग किया है, पीपल डू नॉट वांट टू हैव एनी रिलेशनशिप विद दीज पीपल नाउ, ट्रस्ट मी, क्योंकि इनको ये पता है कि ये कॉक ब्लॉक करने वाले लोग हैं, ये तो मुसीबत डालने वाले लोग हैं, मुसीबत डालने वालों के पास आसपास थोड़ी कोई आएगा, कभी भी नहीं कोई आएगा, क्यों कोई आएगा। या ये हैप्पीनेस हेटर लोग हैं जिन्होंने लोगों की खुशियों को लूटा है, ये खुशियों को लूटना जानते हैं, क्योंकि इनको फिर इसको बैड कर्मा मिल रहा है, भाई बैड कर्मा मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, आप ऐसे करोगे तो आपको मिलेगा ऑब्वियसली। या दिस पीपल आर नॉट शिट एनीथिंग, दे ड्रामा स्टार्टेड लोग हैं। अभी मैंने बोला था डॉपलगैंगर इम्पर्सनेट आ गया है, मैं जो बोलती हूँ मेरे दूसरे डेक से इम्पर्सनेट आया है, इन्होंने इम्पर्सनेट डायरेक्टली किया है उस फीमेल की एनर्जी के साथ। हो सकता है कि शक्ल भी मिलती जुलती हो, मुझे इसका नहीं आइडिया, लेकिन कुछ तो है गड़बड़। ओके, ये बहुत केयरलेसली उन्होंने किया है ब्रोक करने के लिए, क्योंकि इन्होंने, मैंने क्या बोला था, इन्होंने मैजिक किया है, डिविनेशन अब्यूजर का आ गया कार्ड और अपराइट आया कार्ड। अब ये लोग हॉन्ट हो रहे हैं जो इन्होंने पास्ट में किया है, मूव करना चाहते हैं, लव ट्राइंगल आ गया, लव ट्राइंगल मैंने बोला था क्वीन ऑफ वॉन्ड के साथ कोई चक्कर है इसके हस्बैंड का या इसके पार्टनर का, जिस फीमेल को इन्होंने ट्रैप करने की कोशिश की है, तो आ गया है लव ट्राइंगल, आ गया है थर्ड पार्टी। ओके, ये एक्ट रिच कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में ये मनी किसी और की थी जो इस्तेमाल कर रहे थे, ये इनकी स्ट्रेटजी थी, इनकी टेक्निक थी कि ये इस तरह से अपना काम करेंगे। फेक अकाउंट्स इन्होंने क्रिएट किए हुए थे काफ़ी ज़्यादा, इन्होंने ग्रुपिंग करके इस फीमेल के जो फ्रेंड्स हो सकते हैं या इस मेल के साथ जो आपस में लोग के फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मिलकर बहुत ज़्यादा शीट एंड स्टॉकर, मैंने बोला सेक्स ट्रैफिकिंग का केस है इसमें, देखो स्टॉकर भी आ गया है, हिडन डिवाइसेस हैं, वेस्ट किया टाइम इन्होंने बहुत ज़्यादा। अब ये लोग रिफ्लेक्ट करें, इन्होंने बहुत लोगों को मनी दिया है कि फैक्ट्स ना सामने आ सके, नो फैक्ट्स आ गया, अपराइट, और गिविंग मनी है अपराइट, ठीक है, वेस्टिंग टाइम है अपराइट, इन्होंने उस पर्सन का वेस्ट किया टाइम, लाइफ का स्लो किया, मनी दे के, कौन सी मनी, जो उसी की मनी थी उसी को वो लोग शेयर कर रहे थे दूसरों के साथ ताकि फैक्ट सामने ना आए। ओके, मूविंग इन साइलेंस, इन्होंने जो कुछ किया बहुत साइलेंस में काम किया, बिहाइंड द सीन किसी को पता ही ना चले, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ जो है ना दबाए हुए थी चीज़ें, रिचुअल्स करके, चीज़ें करके, और ये लोग जो है ना उसके ऊपर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे क्या, कि कोई जो भी इन्होंने इल्ज़ाम लगाया उसको कोई ऐसी वे पता चल जाए जिसको यूटिलाइज कर सकें, लेकिन इनके पास कोई, मैं क्योंकि मेरे पास जो टाइम आया है, मुझे इसकी रीडिंग के हिसाब से ये पता चल रहा है कि इनके पास कोई स्पेसिफिक टाइम था, उसके अंदर इन्होंने प्रूफ करना था कि जो आप लोग कह रहे हो उसका सबूत है कि नहीं है, इनके पास सबूत नहीं हो पाया। या अब ये वापस आना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वो पर्सन अब इसको लेना नहीं चाहते, उनको पता है कि लोग कौन है।
इवन ये लोग जो भी लोग हैं, इनके अंदर ये लोग सेक्स ट्रैफिकिंग, सेक्स लवर, सीक्रेट अफेयर, सीक्रेट मैरिजेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे हैं, जो मुझे फील आ रहा है। और यहाँ पे सेक्सुअल वो भी है, इन्फेक्शन डिजीज वगैरह भी हैं। फोर्सफुली इन्होंने किया है, क्यों? ईगो में आके। किसके लिए? कि ये प्ले कर सकें लोग किसी और की शाइन के साथ, किसी की एनर्जी के साथ, किसी की पर्सनैलिटी के साथ, किसी के बर्थ राइट के साथ। आपको किसी की बर्थ राइट पे हक नहीं है। बर्थ राइट क्या होता है? एक इंसान की खुद की हैप्पीनेस होती है, उसकी इंडिविजुअलिटी होती है, उसकी अपनी लाइफ होती है। आपको किसी ने हक नहीं दिया कि प्री मेडिटेट आप प्लानिंग प्लॉटिंग करें किसी की लाइफ के लिए। या इन्होंने जो कुछ स्टील किया है, मैंने बोला स्टीलिंग है, कॉपी किया है। क्या किया है? कॉपी किसको किया है इन्होंने? क्वीन राइजिंग अपराइट को किया कॉपी इन्होंने, जिसने अपनी पावर अपने हाथ में ले ली है दोबारा से। उसके बिजनेस को इन्होंने अटैक करने की कोशिश की। इवन दो अगर वो कोई बिजनेस भी करती थी तो उसके बिजनेस को भी, उसके काम को भी अटैक करने की कोशिश की गई है। ठीक है, यहाँ पे फोटोग्राफ्स प्रूफ भी मौजूद हैं, कुछ वीडियोस भी मौजूद हैं जो कि इस चीज़ को शो करते हैं कि ये इन्होंने जानबूझ के किया। और ये लोग जो है ना फेक स्माइल करके उसकी ही जिंदगी को ना क्रिपिंग कर रहे थे, उसकी एनर्जी के साथ अटैच थे, उसकी एनर्जी को हार्वेस्ट करके मैनिपुलेट कर रहे थे। ऑब्सेसिव लवर हो सकता है जो इसका पार्टनर है। ऑब्सेसिव क्या होते हैं? डेंजरस टाइप का टॉक्सिक पीपल, अनहेल्दी होते हैं लोग। ये हो सकता है खुद भी अनहेल्दी लोग हों, ऑब्सेसिव टाइप की इनकी एनर्जी हो एक दूसरे के लिए भी, क्योंकि जो ऐसे काम करते हैं वो टॉक्सिक लोग ही करते हैं। टॉक्सिक लोगों के दिमाग में इतना टॉक्सिसिटी भरी होती है कि इस तरह की प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर सकें। अब ये लोग अपनी सोच में हैं। क्यों सोच में? कि उन्होंने जो कुछ भी किया है, ये लोग एक्चुअली खुद एक जो है ना बैड हैबिट्स के वो है, मुब्तला हैं ऑलरेडी ये लोग। और इनको पता है कि इन्होंने जो कुछ किया उसको खत्म करना चाह रहे हैं, डस्ट ऑफ करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं कर सकते। स्पिरिचुअल हेटर लोग हैं ये खुदा बनने आए थे किसी की लाइफ में, खुदा तो नहीं बन सकते ना ये लोग। यहाँ पे क्या हुआ है? लीगल इश्यूज, मैंने बोला था लीगल, ये जस्टिस का केस है, जस्टिस सिस्टम ये केस चल रहा है। और अब इनको जो पढ़ने वाली है पूरी दुनिया देखेगी। इन्होंने इमिग्रेशन के साथ इसके खेला है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने वैसे फैलोनी के केस में इसको फंसाने की कोशिश करी है। ठीक है, कुछ ना कुछ किया है, सम काइंड ऑफ चीजें जो अब इनके ऊपर उलट रहा है। यहाँ पे क्या हो गया? डॉज बुलेट्स हो गए। क्यों बुलेट हो गए? जस्टिस सिस्टम को रियलिटी पता चल गई इनकी। वो लोग अनइंटरेस्टेड हैं किन में? इन लोगों में। रिजेक्टेड कर दिए गए, लिटरली रिजेक्टेड कर दिए गए। ये कोई बिजनेस पीपल हो सकते हैं, या इन्होंने किसी के बिजनेस को भी हथियाने की कोशिश की है, मनी को हथियाने की कोशिश की, इनहेरिटेंस को हथियाने की, कुछ ना कुछ तो काफ़ी अच्छी खासी मनी है, अच्छी खासी अमाउंट है, मनी है, प्रॉपर्टी है, कुछ है जिसको इन्होंने हथियाने की कोशिश किया, वहां पर रिजेक्शन आ गई है। ठीक है, या ये जिस पर्सन को इन्होंने यूटिलाइज किया ना, उसकी केमिस्ट्री उसने पहले बड़ी अच्छी क्रिएट की थी उस फीमेल के साथ जो अपनी पार्टनर है, ताकि उसको यूटिलाइज कर सके अपने हिसाब से। ओके, अब वो दिमागी सोच पे सोच रहा है कि उसने कैसे इसके थीफ कर लिया। वो थीफ है, वो पर्सन जो मेल है वो थीफ है। उसने एक्चुअली चुराया है, किसके साथ मिलके? इनकी बेटी के साथ मिलके। वो शायद इसी की भी कोई सीक्रेट में होगी लवर वगैरह। क्वीन ऑफ वॉन्ट रिवर्स जो है, किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स के साथ मिलके इन्होंने किया है। तो ये थीफ हैं ये लोग, राइट। तो अभी दिमाग में अपने बैठे हुए कि इन्होंने क्या क्या किया है। इन्होंने अभी लोग बैंक रेप्सी है इनकी बैड रेपुटेशन है, क्योंकि ग्रज होल्डर है। इस वजह से इनको सिर्फ हमेशा जीतना था, क्या? पैसा, जैकपॉट। मैंने बोला था मनी बहुत ज़्यादा है, कोई मनी अच्छी खासी है जिसके लिए इन्होंने सब कुछ किया है। अब ये रन करना चाहते हैं लेकिन रनिंग नहीं है, ब्लॉकेजेस हैं। जजमेंट डे है, जजमेंट डे आ रहा है मेरे पास। ओके, बस मैं गाइडेंस लूँगी और उसको क्लोज अप करूँगी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है ऐसी रीडिंग्स पे। ओके, रोमांटिक लव रिवर्स है, पार्टनर रिवर्स ही था ना ऑब्वियसली। जो तीसरा डेक है वो भी मुझे ना इस चीज़ की गवाही दे रहा है जो मैं कह रही थी। एक्सेप्टेंस इनको करना नहीं आता, ये चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, इनको हर चीज़ हार जीत लगती है, ये वो लोग हैं। ठीक है, डू एंड डाई वाला जो हिसाब है ना इनका, ये वो है। और डू और डाई कभी भी नहीं करना चाहिए, वो लो वाइब्रेशनल लोग करते हैं। इमेजिनेशन इनकी जो है वो है, क्योंकि इन्होंने सोकरल इसके सोलर क्लिप्स चक्रा पे किया था काम, इसको बॉक्स में बंद करने के लिए, ताकि ये डिसिप्लिन में ना आ सके। ठीक है, लेकिन उसको बिलीफ सिस्टम ने
उसके डिवाइन के ऊपर बिलीफ सिस्टम कह सकते हैं, या खुद का जो भी बिलीफ सिस्टम है उसकी वजह से वो पर्सन का डिसिप्लिन खराब नहीं हुआ, जो ये लोग उसको खराब करना चाह रहे थे, क्योंकि वो पर्सन एक डिसिप्लिन फीमेल थी, राइट। या उसको अपने यूनिवर्स लव पे ना बिलीव था, वहीं पे चेंज आया जब इसने उस बिलीफ को अवेकन किया अपने अंदर, आफ्टर अवेकनिंग। या इस चेंजेस को वो लोग लाना नहीं चाहते थे, क्योंकि इसके सैक्रल चक्रा पे उन्होंने सेक्सुअल वे में एनर्जी, मैंने बोला है इसका जो पार्टनर है उसने इसकी एनर्जी को बहुत सक किया है, बहुत ज़्यादा, तो वो अभी क्या है, सैक्रल रिवर्स आ रहा है, ठीक है। या इस पर्सन ने मनी के लिए शादी की थी इससे, मैरिज का कार्ड आ गया रिवर्स, तो इसके पार्टनर ने मनी के लिए इसको शादी की थी, क्योंकि वो पर्सन जो है ना प्ले बॉय था और उसको सिर्फ पार्टी करना पसंद था, ठीक है। या साइबर बुली हुआ है, मैंने बोला था सेक्स ट्रैफिकिंग है इसके ऊपर। इवन इसी पर्सन ने अपनी, अगर इसके साथ इसके बच्चे हैं ना, मुझे लग रहा है बच्चे हैं, और अगर इसके साथ तो बच्चे हैं ना, तो इसी पर्सन ने, इसी मेल ने अपनी वाइफ के ऊपर सीपीएस को कॉल ऑन किया कि ये मेरी बच्चे के लिए सही नहीं है माँ, ताकि ये प्रूफ दे सके जस्टिस को में, कोर्ट में, कि ये फीमेल वही है जो ये लोग क्लेम करें, ताकि इसको मनी मिल जाए और ये लोग जो है ये मिलके सब कुछ अपना हिसाब से चलें, मूव ऑन। देखिए मूविंग का कार्ड भी डायरेक्टली आ गया, इन्होंने जानबूझ के सीपीएस को कॉल किया, ताकि इन्वॉल्व किया सीपीएस को कि ये मूव कर सके अपनी जर्नी से, इसको इससे बच्चा लेके, या इससे बच्चे लेके, अगर एक नहीं है तो दो है, राइट। या यहाँ पे जो भी इनका परसेप्शन था ना, वो डिवाइन ने अलाउ नहीं किया भाई, इनका परसेप्शन चल ही नहीं पड़ा यहाँ पे। अथॉरिटी इन्होंने जो किया था, अथॉरिटी को इन्होंने अब्यूज किया था, क्योंकि इनको डिसर्नमेंट नहीं आता करना, अथॉरिटी पे इनको अब्यूज करना आता है, यहाँ पे इनको फेलियर मिला है। एक्सक्यूज मी फॉर दिस, मुझे बहुत बात है जब भी ये मैं करती हूँ रीडिंग, क्योंकि इवन वो चीज़ नहीं होती कोई भी ऐसी चीज़, लेकिन स्टिल ये स्पिरिचुअल वर्ड्स होते हैं, अक्सर लोगों को आते हैं। ओके, इन लोगों का पीस रिवर्स है, इन्होंने जितने भी डिसीजन लिए रिलेशनशिप को खेला इसके, वहां पे लोग फंसे हुए, ठीक है। अब इनको सब चीजें याद आ रही हैं, क्योंकि अब इनको सब कुछ याद आएगा। या जो प्रोस्पेरिटी उन्होंने लेने की कोशिश की है ना, वहां पे नेगेटिव आ रहा है, इनका जो पेशेंट है ना वो खत्म हो रहा है, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने, अब इनको पता है कि इन्होंने जो डाउट डाले थे ना, उस पर्सन का थ्रोट चक्र आप ओपन है, उस पर्सन को पता है कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है, ठीक है, उसको सच बोलना आता है। यहाँ की ट्रांजिशन हुई है उसकी, वो लोनलीनेस से जो अबंडेंस नेगेटिव उसकी लाइफ में किया गया था, उस पर्सन को फ्रेम करके इसके पार्टनर को, ताकि वो लोनलीनेस में आए वो पर्सन, वहाँ पे डेथ आ गई है। डेथ वहाँ पे जो रिग्रेट था ना, वहाँ पे उसने सरेंडर किया है, ठीक है, वरी से हट के, गिल्ट से भी निकले, ठीक है, फिर उसने जो है अपना जो फियर है उसके ऊपर काम किया, ठीक है, ग्रेटिट्यूड शो किया है, और जो डिनाइल है उसको एक्सेप्ट, डिनाइल नहीं किया किसी चीज़ को, डिनाइल नेगेटिव आया, उसने हर चीज़ को एक्सेप्ट किया जो कि सामने था, उसने कहा हाँ ये सही है। हमेशा आपके अवेकनिंग की सबसे बड़ी बात होती है आप एक्सेप्ट करते हो। चलें, बस इसका यही था कि जो भी एनवी में इन्होंने होके सब कुछ किया था ना, वहाँ पे ऑनेस्टी जीत गई है, ऑनेस्ट पर्सन था और ये लोग एनवी पर्सन थे। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, जिसके लिए भी रेजोनेट करें। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो फॉर नेक्स्ट रीडिंग, बाय।